अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम नाजरीन। एक निहायत शोहरत रखने वाला कमांडर ने एक इंटरव्यू देते हुए कहा कि जंग अज़ीम दोइंग के दौरान मैं बहुत परेशान और बेसकून था। मुझ पर रातों रात नींद हराम थी। मेरा जहन मुस्तकबिल के बारे में बहुत बेचैन और उलझा हुआ था। मेरे लिए सोना महाल था। मैं रातों को बेड से उतर जाता और कैनवस और रंग लेकर शीशे के सामने बैठ जाता और अपनी तस्वीर बनाने लगता। हालांकि मुझे फाइन आर्ट से कोई दिलचस्पी नहीं थी और न तस्वीर की कुछ अल्फाज से वाकिफ था, लेकिन अपने दिमाग की परेशानियों से छुटकारा पाने के लिए मैंने मुश्किल काम करने को भी तैयार था। जब मुझे अपनी परेशानियों से पीछा छुड़ाने का और कोई हल न मिला तो मैंने इस दुआ को ज़िंदगी का सबसे बड़ा मकसद बना लिया कि ए रहमदिल रोशनी, मुझे सीधा रास्ता दिखा, मेरे आगे की राह को रोशन रख। मुझे बहुत दूर के मंजिर देखने की कोई ख्वाहिश नहीं, मैं तो अपने लिए सिर्फ चंद कदम आगे की रोशनी चाहता हूँ। तो नाज़रीन, अगर आपको किसी भी चीज़ का खौफ है और वो खौफ मुस्तकबिल में किसी चीज़ का खौफ है तो जल्दबाजी न करें। सबसे पहले सब्र करना होगा और फिर भी सब्र की आखिरी इंतहा पर आपको जल्दबाजी हो रही है तो फिर आपके लिए एक आखिरी चीज़ होगी और वो है अपने आप को मसरूफ़ रखना। नाज़रीन, मसरूफियत इतनी अच्छी चीज़ है कि बहुत से परेशानियों का इलाज है। एक इंसान जब अपने आप को मसरूफ़ रखता है तो परेशानी करने के लिए फारिग नहीं होता और परेशानी इसके नज़दीक नहीं आती, उसको परेशान होने के लिए वक्त ही नहीं मिलता। तो नाज़रीन, जब भी आपको कोई परेशानी आए और वो परेशानी मुस्तकबिल का हो तो इसके लिए जल्दबाजी और परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं, बल्कि इससे नजात पाना है और वो नजात आप मसरूफियत के ज़रिए से हासिल कर सकते हो। मसरूफ़ रहो किसी भी चीज़ पर, लेकिन सबसे मुनासिब और अच्छा मसरूफियत वो है जो आपको फ़ायदा दे सके, जैसे कि किसी किताब का मुतालिया करना या ऐसा बिजनेस करना जिसमें हर वक्त आपका दिमाग मसरूफ़ रहता हो, आप फारिग नहीं होते। नाज़रीन, एक दफ़ा एक औरत इंटरव्यू में बता रही थी कि दूसरी जंग अज़ीम के फौजियों में मेरा बेटा भी शामिल था। मेरा जहन हर वक्त उसकी तरफ लगा रहता था कि वो कैसा होगा, कहाँ होगा। मेरा जहन हर वक्त भटका रहता और मुझ पर अफसरदगी और परेशानी तारी हो जाती। फिर मैंने मसरूफ़ रहने के लिए अपने घर का सब काम संभाल लिया, लेकिन मेरे जिस्म के मसरूफ़ होने के बावजूद मेरा जहन खाली था। चुनांचे मैंने ज़हनी तौर पर भी मसरूफ़ रहने के लिए एक डिपार्टमेंट स्टोर में नौकरी कर ली। इससे मेरे जिस्म के साथ साथ मेरा जहन भी मसरूफ़ रहने लगा, क्योंकि हर वक्त स्टोर में गाहक मौजूद रहते और किसी न किसी चीज़ के बारे में पूछ रहे होते। मुझे सोचने का वक्त ही नहीं मिलता और रात को घर वापस आने पर मैं इतनी थकावट का शिकार होती कि खाना खाने के बाद मैं नींद की वादियों में चली जाती और मुझे कुछ सोचने का होश ही नहीं रहता।